हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रश्नावली की जो आगे की क्वेश्चन है वो हल करने जा रहे हैं, जिनमें से अपना सबसे पहला क्वेश्चन है नौवां क्वेश्चन क्या है। समाकलन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे वाले को गुणनखंड में तोड़ना पड़ेगा। इसको गुणनखंड में तोड़ने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर तो 3x प्लस 5 है, और यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई, एक्स माइनस 1, और यहाँ माइनस एक, एक्स प्लस के 1 और dx, ऊपर भी dx है ना। तो ये देखो, ये गुणनखंड तो बन गया x माइनस 1, और यहाँ से यदि माइनस कॉमन ले लें, कॉमन आ तो नहीं रहा लेकिन जबरदस्ती अगर कॉमन ले लें तो ये भी x माइनस 1 और ये भी x माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी बन जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड और व्यवस्थित हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और यहाँ से माइनस 1 जब कॉमन लिया तो x माइनस 1 बन गया dx। अब फिर से x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो समाकलन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 और क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब यदि आप गौर से ध्यान दो तो ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको अपन तोड़ सकते हैं किसमें, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये क्या है, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अपन तोड़ सकते हैं किसमें, ए माइनस बी ए प्लस बी में, तो तोड़ दिया। और ये क्या बन गया, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 1 क्या बन गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। समाकलन 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 और dx। अब देखो ये कौन सा है, गुणनखंड का स्क्वायर आ गया, तो पहले बिना स्क्वायर फिर स्क्वायर के साथ। तो आगे हल करते हैं। माना कि 3x प्लस में 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 1 बराबर ए बटा में पहला बिना स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1 प्लस सी बटा में स्क्वायर के साथ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी बटा में एक्स प्लस 1, और ये अपने पास में आगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब जो ये भाग में उसको गुणा में भेजो, तो जब गुणा में भेजेंगे तो क्या बचेगा अपने पास में, 3x प्लस 5 बराबर, यहाँ से देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट रहा है, एक घात, तो एक घात बच रही है, मतलब x माइनस 1 बच रहा है और x प्लस 1 भी बच रहा है, और गुणा में a है प्लस, यहाँ स्क्वायर x माइनस 1 के स्क्वायर से x माइनस 1 का स्क्वायर पूरा कट रहा है, बच क्या रहा है, x प्लस 1 गुणा b, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट रहा है, बच गया क्या, x माइनस 1 का स्क्वायर गुणा में c। अब एबीसी का मान निकालना है, तो x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, गुणनखंड से ही रखेंगे, एक बार रख देते हैं 1, एक बार माइनस 1 और फिर 0 रख देते हैं ना। तो सबसे पहले 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखने पर 1 जब रखेंगे तो 3 प्लस 5 बराबर 1 रखेंगे तो ये पूरा 0, ये भी ये 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0, फिर 1 प्लस 1 2, 2 भी प्लस में ये 1 माइनस 1 पूरा 0 बन रहा है, छोड़ो, फिर 5 प्लस 3 8 बटा 2 बराबर b, तो b बराबर क्या आ गया, 4। b की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, 4। अब 1 रख दिया यहाँ से, अब इस गुणनखंड से क्या रखो, माइनस 1, एक्स बराबर -1, -1 जब रखोगे तो माइनस के 3 प्लस के 5 बराबर -1, और यहाँ पर देखो -1 रखेंगे, -1 प्लस 1 0 पूरा 0, -1 प्लस 1 पूरा 0, यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो देखो माइनस का 1 और माइनस का 1 का स्क्वायर गुणा सी, यहाँ बचेगा 2 बराबर
-1 और -1, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4, 4c, तो ये आ गया c बराबर 1/2। अब देखो, एक रख दिया, -1 रख दिया, और एक अपने मन से 0 रख देते हैं ताकि कैलकुलेशन कम हो। तो जब 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बच गया 5 बराबर, यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस का 1 और प्लस का 1 गुणा ए की वैल्यू निकालनी है प्लस में, यहाँ जब 0 रखेंगे तो बी की वैल्यू 4 प्लस में, यहाँ 0 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, सी की वैल्यू आ गई 1/2। क्या बच रहा है, माइनस का ए प्लस का एलसीएम जब लोगे तो ये आ गया 8 + 1/2, और तो 5 बराबर माइनस का ए प्लस का 9/2। अब इसको इधर लेके आओ और 5 को इधर लेके आ जाओ, तो ए बराबर 9/2 माइनस के 5, ए बराबर एलसीएम जब 2 लेंगे तो 9 - 10, ए बराबर आ गया माइनस का 1/2। अब अपने पास में ए, बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ए, बी, सी तीनों की वैल्यू रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। ए, बी व सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए बी सी का समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आएगा भाई, 3x + 5 बटा x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 बराबर ए की वैल्यू माइनस का 1/2 बटा x - 1 प्लस में बी की वैल्यू है भाई 4 बटा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में सी की वैल्यू है 1/2 बटा में x + 1। अब अपने को चाहिए समाकलन, समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx। अब देखो, जो कांस्टेंट है पहले उनको बाहर निकालो, ये माइनस का 1/2 समाकलन 1 बटा x - 1 dx प्लस में 4 समाकलन 1 बटा x - 1 का होल स्क्वायर और dx प्लस में 1/2 समाकलन 1 बटा x + 1 और dx। इन दोनों का समाकलन तो सीधा है, लेकिन इसका नहीं है, इसको क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, तो घात किस में बदल जाएगी, माइनस में। तो लिखो, देखें, माइनस का 1/2 समाकलन 1 बटा x - 1 dx प्लस 4 समाकलन x - 1 का माइनस की घात 2 dx प्लस में 1/2 समाकलन 1 बटा x + 1 dx। अब सबका समाकलन अपने पास में है, 1 बटा x - 1 का लॉग मॉड हो जाएगा, तो यहाँ से करो समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो माइनस का 1/2 लॉग मॉड x - 1 प्लस में 4, यह क्या आएगा, x - 1 की घात -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, x की घात n से होगा, और इसका आ गया 1/2 बार है लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस में c। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस का 1/2 लॉग मॉड x - 1 प्लस में 4, यहाँ पे -2 प्लस 1 माइनस का 1 बच जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस का 1 प्लस में 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस में c, प्लस माइनस गुणा हो गया माइनस हो गया, इसको आगे लिख दो अच्छा दिखने के लिए, तो 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस का 1/2 लॉग मॉड x माइनस का 1 माइनस का प्लस माइनस गुणा हो गया -4। अब ये देखो, घात माइनस में है ऊपर, तो नीचे ले जाओ, इसको लिख सकते हैं 4 बटा x - 1 प्लस में c। यहाँ से 1/2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, 1/2 लॉग मॉड x प्लस 1 माइनस लॉग मॉड x माइनस का 1 माइनस 4 बटा x माइनस 1 प्लस का c, लॉग m माइनस लॉग n, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग m मतलब x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस का 4 बटा x माइनस 1 प्लस के c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा सा है,
धीरे धीरे हल करना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, समाकलन 2x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा गुणनखंड है 2x प्लस 3। तो इसमें देखो ये पहले के जैसे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस भी लिख सकते हैं। तो समाकलन 2x माइनस 3 बटा x माइनस 1 और x प्लस 1 2x प्लस 3 dx। यहाँ तक कोई समस्या? तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब अलग अलग लिख दो, माना 2x माइनस 3 बटा x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस में b बटा x प्लस 1 प्लस में c बटा 2x प्लस 3। ये आ गए समीकरण नंबर 1। अब जो ये गुणा में उसको भाग में लेके जाओ, तो जब भाग में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 2x माइनस 3 बराबर इधर x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया तो बचेगा क्या, x प्लस 1 गुणा 2x प्लस 3 गुणा में a प्लस में x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा तो बचा क्या, x माइनस 1 और 2x प्लस 3 गुणा b प्लस में 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कटा तो x माइनस 1 और x प्लस 1 गुणा में c बच गया। अब एबीसी की मान निकालने हैं। एबीसी के मान निकालने के लिए सबसे पहले x बराबर 1 रख देते हैं यहाँ से, और फिर रख देंगे x बराबर एक बार 1 रख देते हैं, एक बार माइनस 1 रख देंगे, फिर 0 देख लेंगे, है ना। तो x बराबर 1 रखें, 1 रखेंगे तो 2 माइनस के 3 बराबर 1 माइनस से 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 3 क्या बनेगा 5। ये a प्लस में 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। तो 2 में से 3 माइनस का 1 बराबर 5 दूनी 10 गुणा a की वैल्यू आ गई माइनस के 1 बटा 10। आगे बात समझ में। अब 1 रख दिए, माइनस 1 रख दो, माइनस 1 जब रखोगे तो माइनस के 2 और माइनस के 3 माइनस के 3 और माइनस के 2 बन गए, मिल गए माइनस के 5। जब माइनस 1 से गुणा होगा x बराबर कितना है, माइनस का 1 ले रहे हैं अपन, है ना। जब माइनस 1 गुणा 2 माइनस के 2 माइनस 2 और माइनस 3 माइनस के 5 माइनस का 1 0, और यहाँ भी माइनस 1 करेंगे तो पूरा 0। यहाँ पर देखो माइनस 1 और माइनस 1 मिल के बन गया माइनस के 2, फिर 2 गुणा माइनस का 1 प्लस में 3 b, ठीक है। अब माइनस के 5 बराबर माइनस के 2, इधर गुणा में माइनस के 2 प्लस के 3 b, माइनस के 2 और प्लस के 3 बच गए कितने, 1 प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 गुणा b माइनस से माइनस कट रहा है तो b की वैल्यू आ गई 5/2। यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई भाई, 5/2। अब x बराबर क्या रख देते हैं, 0। चलो x बराबर क्या रख देते हैं, 0। तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये माइनस का 3 बच गया, माइनस के 3 बराबर यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो 1 बचेगा, 1 को किसी से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 0 और यह बच गया 3a, a की वैल्यू निकाली हुई है माइनस के 1/10। और आगे देखो, यहाँ पे जब 0 रखोगे तो 0 माइनस का 1, और यहाँ पे जब 0 रखोगे तो ये 0 और ये 3 b की वैल्यू 5/2 प्लस में 0 माइनस 1 माइनस का 1, 0 प्लस 1 1 से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये c। अब देखो क्या बन रहा है, माइनस के 3 बराबर ये बन गए माइनस के 3/10, और ये बन जाएंगे 5 3 15/2 और माइनस के c। आगे बात समझ में। और ये माइनस का 1 और माइनस का 75 माइनस के c, तो क्या बनेगा, माइनस के 3 बराबर माइनस के 76/10 माइनस के c।
अब 76/10 को इधर लेके आओ, कैलकुलेशन बड़ी लंबी हो गई। माइनस के 3 और प्लस के 76/10 बराबर माइनस का सी। अब जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 30 माइनस के 30 और प्लस के 76/10 बराबर माइनस का सी। और ये बचेगा कितना, 46, ये बच गया 46/10 बराबर माइनस का सी। और कट कटा के बन जाएगा आपके सी बराबर माइनस के 4 का 2, 6 का 3 और 5, मतलब 23/5 बच गए। ठीक है, अब देखो आगे एबीसी का मान निकल गया, तो रखेंगे किसमें, समीकरण नंबर 1 में, ए बी में, सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यहाँ पे देखो इसको आई मान लो, आई बराबर ए की वैल्यू क्या है, माइनस का 1/10 बटा में x-1 प्लस में बी की वैल्यू 5/2 बटा में x प्लस में 1 प्लस में सी की वैल्यू माइनस का 23/5 बटा 2x प्लस 3। अब सबका समाकलन करना है, समाकलन dx समाकलन dx समाकलन dx। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/10 समाकलन 1/x-1 dx प्लस में 5/2 समाकलन 1/x प्लस 1 dx माइनस 23/5 समाकलन 1/2x प्लस 3 dx। इसका लॉग मोड, इसका लॉग मोड, इसका लॉग मोड, सबका सीधा ये समाकलन, तो कर दो log mod x-1 प्लस में 5/2 log mod x प्लस के 1 माइनस में माइनस के 23/5 log mod 2x प्लस 3, x का गुणांक क्या है, प्लस में c आ गया, x का गुणांक जो 2 है उसका डिवाइड लग जाएगा तो गुणा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस के 1/10 log mod x-1 प्लस के 5/2 log mod x प्लस 1 माइनस के 23/10 log mod 2x प्लस 3 log mod c आंसर। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, बस थोड़ी सी यहाँ कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लंबी थी, एलसीएम लेके हल करना था, है ना। हाँ बेटा, अपना अगला क्वेश्चन है 11वां। 11वां क्वेश्चन क्या है, समाकलन 5x बटा x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो एक गुणनखंड ये है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगाओ देखें। 5x बटा x प्लस 1 और x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो लगा दो 5x बटा x प्लस 1 और x माइनस 2 और x प्लस 2 और dx। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अब माना ये आई है, माना 5x बटा x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2 बराबर a बटा पहला गुणनखंड क्या है, x प्लस 1 प्लस में b बटा दूसरा गुणनखंड x माइनस 2 प्लस में c बटा तीसरा गुणनखंड। तीसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 2। ये आ गई अपने पास में समीकरण नंबर 1। अब जो भाग में इसको गुणा में लेके जाओ तो क्या बनेगा अपने पास में, 5x बराबर x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, बचा क्या x माइनस 2 और x प्लस 2 गुणा a प्लस में x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया तो x प्लस 1 और x प्लस 2 गुणा b बच गया, प्लस में x प्लस 2 से x प्लस 2 कट गया, इसका मतलब
एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 गुणा सी। अब एबीसी के मान निकालने के लिए गुणनखंड में जो जो है उनको बराबर 0 करते जाओ। सबसे पहले बराबर -1, एक्स बराबर -1 करोगे तो माइनस का 5 बराबर -5 बराबर माइनस के 1 और माइनस के 2 मिलकर के बन गए -3। ये -1 प्लस 2 ये बन गया 1 गुणा ए प्लस -1 प्लस 1 0 -1 प्लस 1 0 खत्म। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है भाई, ए बराबर आ गया 5/3, माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई 5/3। अब आगे एक बार ये 0 किया, अब 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा 2, तो एक्स बराबर 2 रखो, 5 दूनी 10 बराबर 2 में से 2 हो गए 0, यहाँ भी 2 में से 2 हो गए 0, यहाँ ये पोर्शन बचेगा बी वाला, तो 2 + 1 3 और यहाँ पे 2 + 2 4 गुणा बी, 4 3 12, 12 का भाग लगाओ 10/12 बराबर बी, तो बी बराबर क्या आएगा 5/6। बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 5/6। अब x बराबर क्या रख दो माइनस के 2, तो यहाँ से -1 रख दिया इस गुणनखंड से, 2 रख दिया इस गुणनखंड से, -2। -2 जब रखोगे तो 5 दूनी -10 बराबर ये -2 + 2 0, -2 + 2 0, ए और बी दोनों 0, अब सी बचा है। सी जब बचेगा तो -2 और प्लस का 1 माइनस का 1 गुणा -2 -2 माइनस के 4 सी, माइनस माइनस गुणा होके प्लस 4 डिवाइड में आएगा तो -10/4 बराबर सी, सी बराबर क्या आ जाएगा 5/2, -5/2 बराबर सी। सी की वैल्यू क्या आ गई भाई -5/2। अब ए बी सी तीनों की वैल्यू मिल गई, तो तीनों की वैल्यू मिल गई तो तीनों की मान जो है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ए बी व सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ए बी सी का जो मान है वो किस में रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो रखो देखें क्या बनेगा भाई 5x से ऊपर नीचे क्या है x + 1 x - 2 और x + 2 बराबर ए की वैल्यू है 5/3 बटा x + 1 प्लस में बी की वैल्यू है अपने पास में 5/6 बटा x - 2 प्लस में सी की वैल्यू क्या आई -5/2 बटा में x + 2। ठीक है, अब कर दो समाकलन dx समाकलन dx समाकलन dx समाकलन dx, जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लो, तो 5/3 समाकलन 1/x + 1 dx प्लस 5/6 समाकलन 1/x - 2 dx प्लस माइनस प्लस गुणा होकर क्या बन गया -5/2 समाकलन 1/x + 2 dx। सब के समाकलन लोग mod x होंगे, तो कर दो 5/3 log mod x + 1 प्लस 5/6 log mod x - 2 माइनस 5/2 log mod x + 2 प्लस के सी और फाइनल आंसर। आगे बात समझ में बाकी दो क्वेश्चनों की कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा इजी था, बस सीधे ही जो भी गुणनखंड थे उन गुणनखंडों को एबीसी के नीचे रख के एबीसी का मान निकाल के सीधे समाकलन 1/x से समाकलन log mod x। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन करवाएं उनको रफ कॉपी में हल करें। जय हिंद जय भारत।